या भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ सितम, हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही। हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही। हाँ सितम, मैं ये क्या सुन रही। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से प्रणाम। अब रियासत चले स्वामी किस तौर से। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। ये तो बहुत अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ भी नहीं आ रही। हाँ प्रिय, हमारे समझ में भी नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब इस अपने रियासत का क्या होगा, क्या नहीं होगा। पिताजी, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप घबराइए नहीं। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा विजय सिंह, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश अगर मैं तुझे मुनिराज का पता बता दूं, अगर तू मुनिराज के पास जाएगा तो काश अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, तो हम तुम जीते जीते मौत मर जाएंगे बेटा। आप घबराइए नहीं, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। आप हमें बताइए वो बाबा जी किस जगह मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। औलाद हो तो तुम्हारे जैसे जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो ऐसा औलाद होना चाहिए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास जाने के लिए आप इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह,
हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, कुंवर ठीक कहते हैं, आपका गम देखा नहीं जाता है राजन। इसी कुंवर को आप जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो मुनिराज कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना तो फिर वो हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा भीमा सिंह? महाराज आप ठीक कहते हैं कि हमारी और आपकी बात को नहीं माने, लेकिन ये बच्चे हैं, हो सकता है कि बाबा जी को इनके ऊपर तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। मंत्री विभा सिंह ठीक कीजिए, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए, क्योंकि स्वामी जी शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी ये वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें यह बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी मैं मुनिराज से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बस उनसे मिन्नतें करूंगा। लेकिन पिताजी आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए? आप उसे मेरे साथ भेज दे ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, राजन वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही है, सिपाही इधर आओ। सिपाही को सारी बात समझा दो भीमा सिंह, ठीक है, और बाबा। इसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ बाबा जी के पास। क्यों? जाओ तुम। पिताजी और माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम किस तक पहुंचवाते हैं। आइए रहे सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे, क्योंकि हमें बाबा जी को बहुत जल्द ढूंढ कर लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। बाबा हितवा बिरवा तरे रहे हैं। क्या वहाँ? वो जौनपुर पर एक बिरवा देखा था, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पा रहे। हमका लागत बाबा कुंभ चले गए। बाबा नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ ना, मेरे पिताजी इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आओ आगे चल के ढूंढते बाबा जी को। हरि राम का दीवाना बना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। सबके
रही है। हेलो जी को देखो बात खड़ी है पग पग में। हेलो और भैया बात खड़ी है पग पग में। बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। बाला हेलो और शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी उसी में गुजारा करती हूँ। हो तेरी बंजारन रसता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। मेरी बहुत देसी है तेरा देसी चोरा, दूरी बहुत जा देसी है तेरा बबूचा नदी देसी गोरा। सपनों के राजा जल्दी से आजा, मेरी नजर सारा प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत कहूँ एक भैया एक आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी हमारे भैया अभी नजर नहीं आए। हमका लागत बाबा कहूँ गायब हो गए यार, दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ बाबा जी की ऐसा तरफ न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ हमका लागत बाबा ना पिटी बाबा नहीं गए, चुप हराम खोर कहीं का। आवाज तो पिटी वक्त तरह, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं, तो आवाज तो वही तरह। कोई लड़की ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इस लड़की से पानी पिएंगे और लड़के से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। आवाज की ओर चलो। तू ना कोई ले जाए।
कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। पानी, जान जा रही है। उनको लग रहा है इसके पेट में दर्द है क्या? पानी पियोगे? या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती तो ये लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो आप लोग, मैं पानी लेकर आती हूँ। ला रही हूँ। तुम पानी पियोगे समरसेबुल कुआं देखो। उल्लू नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप भी पहुंचता। सगरे में कूदा आई जी राम प्रसाद इंदौर वाले दादा। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्याज के मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है। लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? पूछो, सुनिए मेरी बात। आए हो इस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारा कमेटी कुम्हारपुरवा 50 रुपए आपने हमको पानी पियाया है। भगवान तुमका शरबत पिए। अरे सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए यहाँ भटकते फिरते दर बदर, कैसे आए यहाँ वो लोग क्या काम है, कैसे आए यहाँ। 50
वाले हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो बियाबान जंगल में आप भूखे प्यासे भटकते हैं? किस कारण बस ढूंढ रहे हैं आप? जरूर बताऊंगा। वतन मेरा थारा और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और मैं हूँ गर्दिश का मारा, और फिर उतर बदल मैं हूँ गर्दिश का मारा, मैं हूँ गर्दिश का मारा, फिर उतर जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया, और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई। मैं बाबा जी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो तुलसी है। तुम्हारा हो क्या सकता है? ये घमेरा कोई नाम होता है? और क्या? लेकिन अगर आपने बाबा जी को कहीं देखा हो तो एक छोटा सा उपकार और कर दो, जैसे कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं राजकुमार साहब, घबराना, आप बता रहे बाबा जी को देखा? क्यों? जानती नहीं बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी। ये क्या समझ रहा है? कमीना कहीं का दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि गलत। वो बाबा आसाराम वाला मत समझना, मैं मारूं तो समझे? बाबा मेरी जिंदगी में, बाबा की जिंदगी हूँ। अरे पागल कहीं के, उनके कहने का मतलब समझो पहले। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। सिस्टम बहुत बदतमीज हो गए। बाबा कोई और नहीं। आप ये बताइए कि आप और बाबा के बीच में क्या रिश्ता है आपका?
हाँ बाबा कोई और नहीं है। बाबा बाबा जी हमारे पिताजी हैं। आई करने चलती मैं। तुलसी, आपने जब पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया तो छोटा सा उपकार कीजिए, आप अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवाइए। राजकुमार साहब जरूर मैं मिलाऊंगा। तुम मत जाना वहां पर, इसको वहां पे मत ले जाना। बहुत बदतमीज इंसान है ये, हरामखोर आंखें मार। नहीं, बहुत बड़ा छिनरा है, दुनिया में छिनरा मर गए जिंदा रहे। अच्छा तुम समझो तो क्या तुम कर लगा है क्या सोचो तुम। अगर ये वहां पे गया, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई गलत इसके जुबान से कोई शब्द निकल आए ना, तो ऐसा ना हो गई इसको हमारे पिताजी शराब दे दें और कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। तो समझा के ले चल। सिपाही, वहाँ चलना तो बाबा जी से कुछ उल्टी सीधी बात मत करना, नहीं कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने जुबान से कुछ निकाल दिया तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। इसीलिए तुमको समझा रहा हूं कि बाबा जी से उल्टी सीधी बातें मत करना। एक बात और समझ ले, हमारे चक्कर में मत पड़ो। नहीं मुस्कान वाला वीडियो देखे है ना, काट करके ड्रम में भर दूंगी हराम। ठीक है तुलसी, आप अपने पिताजी से चलो